गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसके हमने 3 भाग को पढ़ लिया है। इसके 3 पाठ को हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे, जिसका अपना पाठ का नाम है पापा खो गए और जिसके लेखक है विजय तेंदुलकर। हमने पढ़ा था कि वो बच्चे को बचाने के लिए जो खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, वो प्रयास करते हैं, उसका मन बहलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। एक जो चोर जिसे कहे या एक बुरा इंसान, एक दुष्ट आदमी बच्चे को उठा के ले आता है और फिर वो खाना खाने चले जाता है। तब वो जो पेड़ है, लेटर बॉक्स है, खंबा है, उस लड़की को बचाते हैं और वो वहाँ फिर भूत भूत चिल्लाते हैं, तो वो सारे जो हैं भाग जाते हैं। वो चोर है वो वहाँ से भाग जाता है और लड़की को फिर वो वहाँ पर रख लेते हैं। फिर बाद का आगे का जो घटनाक्रम है वो हम पढ़ते हैं। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे। वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। कौवा कहता है आसान है कि वो कहते हैं कि हम सब इसको मिलकर कुछ करें तो इसको हम पापा से मिलवा सकते हैं। कौवा कहता है, तो सारे मिलके कहते हैं कि कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो कौवा कहता है कि आसानी से हो सकता है ये। सुबह जब हो जाएगी तो क्या करना कि आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना, ये आराम से देर तक सोती रहेगी। पेड़ को वो कहता है कि कौवा कि आप है ना, जब सुबह हो जाए तो उसको अपनी घनी छाया में रखना और ये आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहेगा, और खंबे से कहा कि आप थोड़ा टेढ़ा हो जाइएगा। खंबा, इसे क्या होगा? तो खंबा कहता है कि इसे क्या होगा? वो कहता है इसे क्या लाभ होगा? तो कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और हमारी उस छोटी सहेली को देखेगी, वो लाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। तो खंबा कहता है कि पेड़ है इस पर छाया करे रहेगा और खंबा है वो उसके ऊपर टेढ़ा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? उसके मन में ऐसी जिज्ञासा आई। तो कौवा कहता है जब यहाँ से पुलिस गुजरेगी तो पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। आप देखते हो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो पेड़ होते हैं वो ऐसे गिर जाते हैं, कोई भी बस या गाड़ी पे या व्यक्ति पे, जो खंबा है वो गिर जाता है। तो वो खंबा जब टेढ़ा रहेगा तो वहाँ से, और पेड़ है जब उसकी तरफ झुका रहेगा, तो पुलिस को क्या लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ पर आएगी। और हमारी सहेली, वो सहेली हो गई थी, उनके साथ खेल रही थी वो, तो वो कह रहे हैं कि कौवा कि हाँ, उनको ऐसे लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ यहाँ पर आएंगे और उसके घर का पता बताएंगे। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए बच्चों को उसके घर तक पहुँचाती है। पुलिस क्या काम करती है कि खोए बच्चों को उनके घरों तक पहुँचाती है। आप भी जानते हो कि हम कोई व्यक्ति खो जाता है तो हम उसकी जो जो खोने की सूचना है वो किसको देते हैं? पुलिस को। और पुलिस है उसको अपने तरीके से उसका खोजबीन करके उसको ढूंढ निकालती है उस व्यक्ति को। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे खोए बच्चों को पुलिस है उनके घर तक पहुंचाती है, तो पुलिस इसको, बच्ची को अपने घर तक पहुंचा देगी। खंबा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? खंबा कहता है मैं खड़ा तो रहूंगा आपके कहने से, पर मान लो मैं खड़ा भी रह गया फिर पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर
यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। तो कौवा बोला मैं बराबर यहाँ जोर से काव काव करता रहूंगा। जो कौवा है वो बोला कि आप तो ऐसे हो जाना, वो आइडिया बताता है, और मैं यहाँ पर काव काव करता रहूंगा, जिससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान खींचेगा। वो सोचेंगे कि इधर कौवा है, वो क्यों क्यों काम काम कर रहा है। आप देखते हो कि कौवा कब करता है, या तो उसको कोई चीज मिल जाए खाने के लिए तब काम काम करता है, या फिर उसने किसी बच्चे नवजात बच्चे को जन्म दिया और उसकी सुरक्षा के लिए वो काम काम करता है, या फिर बंदर को देखकर उसको ऐसे लगता है ना कि मेरे को नुकसान पहुंचाने वाला है, बंदर को देख के भी है ना जो कौवा होता है वो काम काम करने लग जाता है। तो वो ऐसे ही कह रहा है कि जब मैं क्या करने लग जाऊंगा, काम काम करने लग जाऊंगा, तो लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा और उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा, और फिर उनकी चोंच है फिर उनकी जो चीजें हैं मैं उठा उठा कर लाता जाऊंगा लेटर बॉक्स पर। तब भी कोई नहीं आया तो लेटर बॉक्स कहता है फिर तब भी कोई नहीं आया तो कौवा तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तो कौवा कहता है तो आपको एक काम करना होगा। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। तो लेटर बॉक्स कहता है मैं जरूर करूंगा, और अपनी अच्छी गुड़िया में इसको मैंने अपना जो दोस्त बनाई है, अपनी सहेली बनाई है, गुड़िया बनाई है, उसके लिए मैं जरूर करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो, क्या करूं पता। तो लेटर बॉक्स कहता है मुझे काम बताओ तो सही, मैं इस लड़की के लिए सारे वो काम कर सकता हूँ जो इस लड़की को उसके घर तक पहुंचा दे। कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना। तो कौवा कहता है कि आपको लिखना पढ़ना आता है क्या। तब कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है, घुंघरू की आवाज पुनः जैसे जैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। कौवा कहता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है क्या। तो वो जवाब नहीं देता, उससे पहले बता रहे हैं कि वो कान में बात करने लगते हैं, तभी जो पोस्टर पर बनी नाचने वाली है वो गिर पड़ती है, और घुंघरू की आवाज है वो सुनाई देने लगती है, पुनः जैसे जैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है, फिर वह जैसे पहले खड़ी थी वैसे ही खड़ी हो जाती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा। तो लेटर बॉक्स बीच में ही बोलता है कि इससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हैं, कोए की कांव कांव जोर जोर से सुनाई दे रही है, और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इस मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स श लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा, पर्दा गिरता है। तो फिर वो जब पूछता है लेटर बॉक्स भी कौवे से कि इससे क्या होता है, फिर बाद में बताते हैं, तब कौवा है वो उसके कान में कुछ कहता है। तो जैसे लेटर बॉक्स है वो ऐसे लगता है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है, फिर उजाला होता है। तो सुबह होती है तो देखते हैं खंबा है वो अपनी जगह पर टेढ़ा हुआ खड़ा है, पेड़ है वो सोई हुई लड़की पर अपनी छाया करके छाया किए हैं, और कौवा की कांव कांव है वह जोर जोर से सुनाई दे रही थी। और सिनेमा के जो पोस्टर बने हुए थे उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा क्या गया था, पापा हो गए हैं। और पोस्टर पर जो बने नाचने वाली जो नाचने वाली थी, इसे में खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स के में से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। फिर लेटर बॉक्स वो श लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जल्दी हो सके तो ले आएगा। तो लेटर बॉक्स कहता है कि आप में से किसी को भी हमारी प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो आप इसे जल्दी हो सके खोज कर ले आइएगा। इतने में पर्दा गिरता है, यानी नाटक है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो स्टूडेंट हमने अपना जो चैप्टर है पापा खो गए, इसको यह एक नाटक है, इसमें हमने इसको 4 भागों में पढ़ा है। अब हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं
वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र आपको कौन लगा? कौवा लगा। लाल ताऊ। क्योंकि वही लड़की को बचाने का उपाय बताता है, वही तो कहता है कि हम ऐसे करेंगे। तो सबसे बुद्धिमान पात्र कौन हुआ? कौवा। क्योंकि कौवा ही उस लड़की को बचाने के उपाय है वो उन सबको बताता है। दूसरा प्रश्न अपना, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसी हुई थी? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक दिन जब आंधी तूफान आया था तो जो तूफान में जो पेड़ था वो किस पर आकर पड़ा था? वो खंबा था वो पेड़ पर आकर गिर गया था और पेड़ था वो जख्मी हो गया था, और जो खंबे का जो घमंड था वो दूर हो गया और दोनों में दोस्ती हो गई। हमने पढ़ा था ना ये चैप्टर में शुरू में ऐसे कि पेड़ और खंबा है वो आपस में बोलते नहीं थे। जब खंबे को वहां पे लगाया गया तो वो पेड़ से बोलता नहीं था, अकड़ा रहता था। बाद में धीरे धीरे एक दिन बहुत जोर से तूफान आ गया, तो तूफान आने के कारण क्या हुआ, जो खंबा था वो टेढ़ा होकर पेड़ पर गिर गया। तब इससे पेड़ है वो जख्मी हो गया था, यानी वो भी बेचारा था, उसकी टहनियाँ टूट गई थी। तो खंबे का जो घमंड था दूर हो गया था और दोनों में दोस्ती हो गई थी। फिर तीसरा है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था और ऐसे भी दोबारा बताती हूँ कि लाल रंग पूता होने के कारण लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। कि उस पर क्या है, लाल रंग तो पुता, और लेकिन अधिक उसको पूरा ही क्या कर दिया जाता है, लेटर बॉक्स को देखते हो आप लाल रंग का, तो अधिक लाल रंग का पुता होने के कारण लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। आपने देखा है क्या कभी लेटर बॉक्स? नेक्स्ट है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ बाकी पात्र यानी हमने इसमें देखा पेड़ भी है, खंबा भी है, कौवा भी है, तो और ये लेटर बॉक्स है। तो ये कह रहा है कि लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स है वो बाकी पात्रों से किस प्रकार भिन्न है, यानी सबसे अलग कैसे है? तो लेटर बॉक्स क्या है? पढ़ा लिखा है, वो जानता है पढ़ना। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लेटर बॉक्स अपने पेट से चिट्ठियां निकाल निकाल कर पढ़ा है। चिट्ठियां को निकाल निकाल कर कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ा लिखा हो, जो साक्षर हो। निरक्षर हो वो क्या पढ़ेगा? साक्षर जिसे अक्षर का ज्ञान हो, और निरक्षर किसे कहते हैं? जिसे अक्षर ज्ञान नहीं हो। तो वो साक्षर था, लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा था और वह अपने पेट से चिट्ठियां निकाल कर पढ़ता था। जब वह परीक्षित के बारे में पढ़ता है तो उसे कक्षा में से गायब रहकर और कंचे खेलना पसंद नहीं आता, कि वो परीक्षित है जो कक्षा से गायब रहता है और कंचे खेलता है, और उसकी आवाज़ भी मधुर है। और किसकी आवाज़ मधुर है? लेटर बॉक्स की। लेटर बॉक्स की आवाज़ भी मधुर है और उस पर लेटर बॉक्स पर अधिक रंग भी पुता है, लाल रंग पुता है, इसीलिए वह बाकी पात्रों से भिन्न है। वो कह रहे हैं कि वह लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, कि वह पढ़ा लिखा है और जब वह परीक्षित के बारे में पढ़ता है कि वह कंचे खेलता है, क्लास में समय पर उपस्थित नहीं होता, तो उसके ऐसे कंचे खेलना पसंद नहीं आता है। और वह क्या करता है, लेटर बॉक्स की जो आवाज़ है वो भी मधुर होती है और उस पर ढेर सारा लाल रंग पुता है, इस कारण वह बाकी पात्रों से भिन्न है। नेक्स्ट है अपना, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। नाटक में बच्ची को बचाने वाला कौन सा पात्र है? कौवा। हमने पढ़ा था ना कि नाटक में बच्ची को बचाने वाला एक सजीव जो पात्र है वो है कौवा है। उसकी कई बातें हमें चैप्टर के दौरान हमने जो पढ़ा तो उसकी कई बातें हमें मज़ेदार लगी। कि एक तो जब बच्ची को वो दुष्ट आदमी उठाने आया था ना, तो कौवा ही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाने लग गया था। वो भूत भूत क्यों चिल्लाने लग गया था? कि उसके भूत भूत चिल्लाने से क्या होगा कि वो डर के मारे है, वो जो उसको आएगा दुष्ट आदमी उठाने, वो डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा और लड़की बच जाएगी। दूसरा, कौवे ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया?
कुवे ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खंबा को टेढ़ा होने के लिए कहा ताकि पुलिस को लगे कि एक्सीडेंट हो गया। यह हमने अभी अभी पढ़ा था कि कुवे ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खंबे को टेढ़ा होने के लिए कहा कि ताकि पुलिस को लगे कि एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस वहां पर पहुंच जाए और बच्ची को उसके घर तक पहुंचा दे। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है और हमें ऐसे भी पता है कि पुलिस है जो बच्चे खो गए होते हैं उनके घर का पता बताती है, यानी उनको उनके जहाँ से बच्चे खो गए हैं उनके घर की खोजबीन करके उनको अपने घर तक पहुंचाने का कार्य पुलिस करती है। तो इसलिए कोवे ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खंबे को टेढ़ा होने के लिए कहा ताकि पुलिस को लगे एक्सीडेंट हो गया है। और बच्चे की तरफ ध्यान आकर्षित करने के दिलाने के लिए वह लोगों की क्या करता है, चीजें उठा उठा कर ले आता है ताकि लोग है उसके पीछे वहां तक आए और लोगों का ध्यान है उस बच्चे की तरफ जाए। कितना बुद्धिमान पात्र है वो कौवा है कि बच्ची की तरफ ध्यान दिलाने के लिए वह लोगों की चीजें उठा उठा कर लाता है ताकि लोगों का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाए और वह बच्ची है अपने किसी भी तरह अपने घर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है अपना, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे? क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी, वह अपने घर का पता नहीं बता पा रही थी और वह तो सिर्फ ऐसे बता रही थी कि हमारी एक गली है, उस पर सड़क भी है, उसमें बहुत से लोगों का आना जाना भी रहता है। जब उससे पूछा गया उस गली का नाम क्या है, उस गली का नंबर क्या है, तो वो कुछ भी नहीं बता पाई। वो क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि वह लड़की उम्र में बहुत छोटी थी, इस कारण वह अपने घर का नहीं पता बताई। इसीलिए सारे पात्र भी मिलकर उस लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर नाटक से आगे का पहला है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? कि आप जैसे इस बुक में बताया, इस पाठ में बताया है कि बच्चे के पापा को खोजने के नाटक में, जैसे नाटक में बताया गया है उसे खोजने के उपाय, उससे अलग कोई तरीका बता सकते हैं? तो बच्ची को पापा को खोजने के लिए हम जो तरीके बता सकते हैं वो है कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि बच्ची के पापा को खोजने के लिए हम पोस्टर में छपवा कर चिपका सकते हैं। उस लड़की की फोटो है, हम पोस्टर में चिपका दें और फिर हो सकता है कि उस पोस्टर को देख के वह लड़की अपने पापा तक पहुंच जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं, आजकल हम टीवी में भी विज्ञापन दे सकते हैं कि टीवी में भी ऐसे दिखाते हैं ना खोए व्यक्तियों की सूचना, तो उस टीवी में भी हम विज्ञापन के द्वारा उस बच्ची को उसके पापा तक पहुंचा सकते हैं। और समाचार पत्र होते हैं, समाचार पत्र में भी जो गुमशुदा की जो तलाश होती है उसमें भी लिखवाएंगे। जो समाचार पत्र आते हैं, हमारे सभी के घरों में समाचार पत्र आते होंगे, उसमें गुमशुदा जो बच्चे जो खो गए हैं लोगों, उनकी सूचना होती है और उनसे भी हम तलाश करवा सकते हैं। और लाउड स्पीकर से भी हम प्रचार करवा सकते हैं कि लाउड स्पीकरों द्वारा भी हम प्रचार करवा सकते हैं। इन सब बातों से आम जनता है वो बच्ची को उसके पापा में पहुंचाने में मदद करेगी कि लाउड स्पीकर से भी हम गली गली में ये सूचना करवा दे कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग इतनी है, उसका रंग ऐसा है और वह हमें वहां पर मिली है। जिस किसी की भी बच्ची खो गई हो कृपया हमारे से इस नंबर पे कॉल कर ले। ऐसे भी हो सकता है कि हम ऐसे भी बच्ची को आजकल के तरीकों द्वारा ढूंढवा सकते हैं। फिर है अनुमान और कल्पना। नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, कि आपकी सुरक्षा रहे इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कि बच्चों की सुरक्षा रहे इसके लिए क्या कर सकते हैं। अपने की सुरक्षा के लिए आप बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अकेले नहीं चल के, जैसे स्कूल से छुट्टी होती है मान लीजिए आप लोगों को,
तो आप लोग अकेले अकेले नहीं जाके आपको साथ ग्रुप में जाना चाहिए, समूह में चलना चाहिए। तो समूह में रहेंगे तो कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, अकेले को देखकर ही तो कोई नुकसान पहुंचाता है। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कर सकते हैं कि आप अपनी समूह में चल सकते हैं और सारे बच्चे एकजुट होकर बच्चा उठाने वाली या ऐसी घटनाओं का विरोध कर सकते हैं कि सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए और बच्चे उठाने वाली ऐसी घटनाओं का विरोध करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार से अपील करें, तब आपकी सुरक्षा हो सकती है। और तीसरा क्या कर सकते हैं, हम अनजान व्यक्तियों से हम सावधानी पूर्वक मिले। कोई भी अनजान व्यक्ति हमसे मिले और ऐसे कहे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तेरे पापा का मैं दोस्त हूँ या तेरे भाई का मैं मित्र हूँ, तू मेरे साथ चल, तेरे को मैं खाना खिलाऊंगा, टॉफी दिलाऊंगा, तो इस तरीके के ऐसे कोई भी हमें लोभ दे, लालच दे, तो हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से हमें सावधानी पूर्वक मिलना चाहिए। और जब हम हमें ये संतोष हो जाए कि यह आदमी वास्तव में हमारे घर का मेंबर है, तभी उसी व्यक्ति के साथ जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अनजान व्यक्ति के साथ अगर हमें लालच भी दे तो कभी जिसको हमने देखा ही नहीं उसके साथ कैसे जाइए, तो अपनी समझदारी है ना। इसलिए अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना चाहिए। और क्या कर सकते हैं बच्चे, बच्चे को सुनसान वाली जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए। कहीं भी ऐसे है कि कोई सुनसान जगह है, वहां पर बच्चे को अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे को अपनी सुरक्षा के लिए फोन नंबर जरूर याद रखने के लिए, जरूरी जो फोन नंबर है वो याद रखने चाहिए। किसके से जरूरी फोन नंबर कौन कौन हो सकते हैं, जैसे हाँ हाँ अपने जैसे पहले तो जरूरी फ़ोन नंबर में अपने रिश्तेदारों के और अपने पेरेंट्स के, इन सब के फ़ोन नंबर सबसे पहले याद रखने चाहिए। फिर दूसरा हमें पुलिस के, फायर ब्रिगेड के और ये भी इमरजेंसी जो भी सेवाओं के नंबर है वो ज़रूर से याद रखने चाहिए, ताकि हम पे किसी भी प्रकार का कोई खतरा आ जाए तो हम तुरंत उनको कॉल कर दें। इसलिए ये फ़ोन नंबर हमें ज़रूर से याद रखने चाहिए। और भीड़, अगर हम किसी जगह भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें बच्चों को अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहिए। अगर आप कहीं मान लो किसी मेले में गए हो और किसी और कुछ फिल्म वगैरह देखने गए हो, किसी भी भीड़ वाली जगह है, तो वहां पर बच्चों को अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं जिद करके अकेले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भीड़ में आप कहीं हो जाओ। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह में बच्चों को अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है, बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। उनके सामने किसी भी प्रकार की जिद, बहस नहीं करनी चाहिए। जैसा बड़े कहते हैं वैसे वो शिरोधार्य जो भी आज्ञा दे उसको शिरोधार्य करके और उस मार्ग पर ही चलना चाहिए जिस मार्ग पर हमें बड़े सीख देते हैं। जैसे हमें बड़े कह रहे हैं या हमें हमारे मम्मी पापा कह रहे हैं, हम उसके विपरीत हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जैसे भी हमें मम्मी पापा कहें, हमें अपने से बड़ों की, मम्मी पापा हो चाहे वो अपने आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, चाचा चाची, नाना और गुरुजन कोई भी हो, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। और बिना किसी सूचना के कि किसी को बुलाने पर भी उसके साथ नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो और आपके पास कोई सूचना ही नहीं है, तो किसी के कोई भी बुलाओ चाहे, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। और अपने घर व नज़दीकी के रिश्तेदारों का पता है वो हमेशा याद रखना चाहिए। फ़ोन नंबर तो याद रखने ही चाहिए, आपको उनको पता भी याद रखना चाहिए, ताकि आपको कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो आप उनके फ़ोन कर दो या उस पते पर पहुंच जाओ। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, इतने सतर्क रहना चाहिए बच्चों को। अपने मोबाइल नंबर है, अपने घर एड्रेस है, वो सब ध्यान में रखना चाहिए छोटी सी उम्र में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं कि सावधानी पूर्वक रहे, किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करे, बड़ों का कहना माने, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर याद रखें। और और क्या बताया मैंने आपको, और क्या करना चाहिए,
हाँ, और समय में चलना चाहिए और बच्चों को सुनसान वाली जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर माता पिता के साथ रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। मैंने इसके आपको प्रश्नोत्तर भी बता दिए हैं। आपको ये इन प्रश्नोत्तरों को कॉपी में करना है, जो मैं आपको आज भेजूंगी, और चैप्टर को भी आपको अच्छे से रीड करना है दोबारा। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ मैम सकते हैं। हाँ, यस बेटा, यस। मैम आपने 7 चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया, 6 का तो भेजा ही नहीं आपने। कल 7 का भेज दिया था क्या मैंने? यस मैम। अच्छा, तो आज भेज दूंगी बेटा। ओके मैम। ठीक है, वो कर लिया था क्या आपने? नो मैम। अच्छा, कल आज भेज दूंगी बेटा अभी। ठीक है, और कुछ पूछना है लीजा? नो आप मैम। आपने काम कंप्लीट कर लिया बेटा? यस मैम, बस 7 और 6। अच्छा, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।